अभी हमारी आयुर्वेदा फॉर बिगनर्स की जो एक कॉमन मैन के लिए इसकी एक सीरीज़ चल रही है, उसकी कंटिन्यूशन की एक वीडियो है। आप इस वीडियो को भी देख सकते हो, उसके बाद वन से कंटिन्यू कर सकते हो। ये वीडियो सिंपल है, आपको समझ में आएगी। तो अब इसमें हमने क्या बताना है कि लोग ना इस मामले में कन्फ्यूज़ होते हैं, किसी से कहो ना कि यार इस टाइम पे तुम्हें हल्का खाना चाहिए या इस टाइम पे भारी खाना चाहिए, तो लोगों को कन्फ्यूजन है भैया हल्का क्या होता है और भारी क्या होता है। पहले तो ये समझाओ, उन्हें समझ नहीं आता कि भाई रोटी हल्की है, कोई फ्रूट हल्का है, किससे क्या हल्का है। तो मैं यहाँ पे आपको ना एक 6 पॉइंटर बताऊंगा, एक देखने का नज़रिया दूंगा। मैं आपको ये नहीं है कि चीज़ें बता दूं कि ये हल्का है भारी है, मैं आपको एक नज़रिया दूंगा जिससे आप ये देख सकते हो, आप पता लग जाएगा आपको कि यार हाँ ये चीज़ भारी है और ये चीज़ यहाँ पर हल्की है खाने में और पचने में, जैसे भी आप समझना चाहो वैसे है। तो हे गाइस, ऋतु दिस साइड, लेट्स स्टार्ट। ऋतु अब मैंने 2 पॉइंट्स यहाँ पे एक साथ लिखे हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं और आपको समझ में आएंगे। सबसे पहला है कुकिंग। जो चीज़ बनने में जितना ज़्यादा टाइम लेती है वो पचने में भी उतना टाइम लेगी। अब ठीक है, अभी आप ये इस पॉइंट को यहाँ पे होल्ड करके रखना। दूसरा पॉइंट है ग्रोथ। जो चीज़ कुक करने में ज़्यादा टाइम ले रही है वो उगने में भी ज़्यादा टाइम लेती है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि उड़द की जो फसल होती है लगभग 6 महीने की रहती है ज़्यादातर। तो ये 6 महीने आपकी ग्रोथ होने में ले रही है। उसके बाद जब आप इसको कुक करते हो तो ये उसमें भी टाइम लेती है, ठीक है ना। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं लौकी का। अब लौकी क्या होता है, लौकी सब्जी है एक, जिसे आप बनाओ ना 10-15 मिनट में बन जाती है जब भी आप बनाते हैं। अब जैसे लौकी, टिंडे, तुरई, ये सब क्या होती है ना, ये एक रात में उगने वाली सब्जियां हैं। तो सुबह आपने देखा अच्छी खासी बड़ी हो जाती है और फिर ये आपके पास आ जाती है और आप इसे बनाते हो 10-15 मिनट में बन जाती है। अब ये कुक करने में कम टाइम लेती है और ये जो उग रही है उसमें भी कम टाइम लेती है। दोनों एक चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो अब आप इससे विड्रॉ करो कि जो उड़द है वो पचने में बहुत भारी है क्योंकि 6 महीने लेती है, और जो लौकी, टिंडे, तुरई हैं ये आपकी एक रात में उग जाती है तो ये पचने में हल्की होती है। अब कुकिंग में यहाँ पे जो गड़बड़ होती है वो मैं बता दूं, जिसकी वजह से आप धोखा खा सकते हो कि प्रेशर कुकर आपने कंसीडर नहीं करना है जब आप कुक कर रहे हो। क्योंकि प्रेशर कुकर में क्या होता है, जब आप कुक करते हो ना तो वो असल में क्या होता है, प्रेशर की वजह से चीज़ों को वो फाड़ देता है, जिसकी वजह से आपको लगता है यार कुक हो गई है, लेकिन असल में कुक नहीं हुई होती है। तब उसकी वजह से दिक्कत क्या आती है, मैं आपको अभी इस वीडियो में ये भी बता देता हूँ कि जो प्रेशर कुकर में जैसे दाल और ये सब ज़्यादा बनाते हैं ना, उनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, और जो पथरी की प्रॉब्लम होती है ना वो भी यहीं से ही आती है क्योंकि वो प्रेशर कुकर में कुक करते हैं। आपको लगता है कुक हो गई है, अब आप उड़द बना रहे हो, आप 15-20 मिनट आधे घंटे में उड़द बना दोगे प्रेशर कुकर में, जो भी टाइम लगता है, मैंने नहीं बनाई कभी तो मेरे को नहीं पता। तो उसके अंदर उसे वो कुक नहीं करता है, वो असल में उसको नरम से करके या थोड़ा सा टीयर अप कर देता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कुक हो गई, लेकिन जो उसके अंदर के कंटेंट थे वो कच्चे रह गए। अब कच्ची चीज़ बहुत ज़्यादा भारी होती है बॉडी को पचाने के लिए, क्योंकि आपने जो कुकिंग टाइम है वो एक गलत तरीके से ना उसे कम कर दिया। तो असल में उड़द क्या नाम है 1 से 2 घंटे लेती है कुक होने में, अगर आप बिना प्रेशर कुकर के इसे बनाते हैं। कुछ लोग मिट्टी में बनाते हैं, आप स्टील, आयरन वगैरह जो भी है, जैसे भी आप बनाओ, आप कुक करके देखना। प्रेशर कुकर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप मत लगाना। तो लगभग इतना टाइम ले लेती है उड़द बनने में। अब ये क्या होती है, पूरी वेल कुक्ड होती है क्योंकि धीरे धीरे पक रही है। अब जो धीरे धीरे उग रही है वो धीरे धीरे पकेगी भी। आप इस चीज़ में जल्दी नहीं कर सकते कि मैं जल्दी पका दूँ उस दाल को, ठीक है ना। तो ये ऐसे धीरे धीरे आपकी कुक होगी, तो उसके अंदर की जो कंटेंट्स है ना वो धीरे धीरे कुक होते हैं, वो पक जाते हैं। फिर आपको ये वाली प्रॉब्लम की यूरिक एसिड हो गई, पथरी हो गई, वो आपको नहीं होती है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि भैया यार क्या नाम है, घर में तो सबने खाया था, एक जने को पथरी हो गई और बाकियों को नहीं हुई, अब तुम इसका क्या जवाब दोगे। इसका भी जवाब है, इसका आंसर होता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अग्नि का। जिसकी अग्नि स्ट्रॉन्ग होती है ना वो कच्चा पक्का क्या वो कुछ भी बचा लेता है, वो टॉक्सिन भी बचा लेता है जिसकी अग्नि स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर जिसकी भी घर में अग्नि स्ट्रॉन्ग है उनको ये दिक्कत नहीं होगी, यूरिक एसिड और जो मैंने बताया पथरी की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हर बंदा तो घर में एक सा नहीं होता, किसी का डाइजेशन वीक भी होता है। तो जिनके डाइजेशन वीक वगैरह वाली जिनको प्रॉब्लम है उनको यूरिक एसिड और पथरी वाली प्रॉब्लम वहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। अब ये चीज़ हटा देते हैं यहाँ पे। तो अब आप कुक करने के कॉन्सेप्ट में जब आएंगे तो जो चीज़ कुक करने में ज़्यादा टाइम ले रही है वो पचने में भी ज़्यादा टाइम लेगी, तो असल में वो हैवी हो गई आपके खाने में, ठीक है। ये समझ रहे हो आप, मतलब आपकी बॉडी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसे पचाने में, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ जो हल्की है डाइजेस्ट होने में, जो कम टाइम ले रही है आपकी उगने में, वो कम टाइम लेगी कुकिंग में भी, तो आपके पचने में भी वो हल्की रहेगी। लौकी आप खाते हो, मेरे ख्याल से अच्छा खासा जो मेहनत करता है उसको तो लौकी पता नहीं लगती कहाँ गई, उसका ज़्यादा मन भी नहीं करता खाने, क्योंकि बहुत हल्की रहती है वो खाने में। तो ऐसे रहता है, और इसमें और इन दोनों में फ़र्क आपका ये 2 पॉइंट्स एक साथ चलते हैं। अब थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है कि लुक्स। आप चीज़ को ना देख के बता सकते हो कि यार क्या पचने में भारी है और क्या हल्की होगी। यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, थोड़ा अपना माइंड खोलना अपना। यहाँ पे 3 मैंने बहुत कॉमन चीज़ ली है, बादाम, गेहूँ और चावल। अब इसमें से क्या चीज़ पचने में ज़्यादा भारी है, अब आप गैस करो। वो कहते हैं कि चावल हल्के होते हैं गेहूं से, ठीक है। ये मतलब कैसे, मतलब आप कैसे देख के कैसे बता सकते हो, ठीक है। अब आप गेहूं का दाना देखो,
गेहूं का दाना देखो आप उसके हाथ से नहीं तोड़ सकते, इतना ज़्यादा वो डेंस और भारी होता है। लेकिन एक बार को चावल का मतलब ऐसे तो टूट जाता है चावल एक बार को। तो अब आप क्या चीज़ है यहाँ पे देख के बता दिया आपने, चीज़ को महसूस करके वो देखे कि यार इतनी भारी है, इतनी ये डेंस हो गई गेहूं चीज़, चावल उससे थोड़ा कम डेंस होता है। चावल मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, ब्राउन राइस की बात नहीं करता। जो इंडिया में चलन है वो सेमी ब्राउन राइस जो पार्शियल बॉइल्ड वाला होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो आप तोड़ते हैं वो टूट जाता है, तो मतलब एक तरह से वो चीज़ हल्की हो गई इसके कंपैरिजन में, आप ऐसे कंपेयर करते हैं तो ठीक है। अब बादाम क्या चीज़ है, बादाम अलग हो गया आपका, एक तो इसमें साइज में से बड़ा हो गया चीज़ में, और ये थोड़ा ग्रेन्स में नहीं आता है, ये आपके नट्स वगैरह में आ जाता है, चीज़ अलग हो गई ठीक है। ये कम क्वांटिटी में खाया जाता है, और जब गेहूं आप खाते हो वो आप कन्वर्ट करके खाते हो आटे में, फिर उसके बाद उसे पानी में करा जाता है, तब जाके वो आप ज़्यादा खा पाते हो। चावल आपका डायरेक्टली आप सोक करके कुक कर देते हो, ठीक है ना। ये आप ब्रोकन व्हीट जो होता है वो कुक करते हो अलग से। तो गेहूं भारी हो गया यहाँ पे, आप देखो कितना ज़्यादा आसानी से पचता नहीं है लोगों को, एक बार को बादाम भी बच जाता है, गेहूं नहीं पचता, ठीक है। तो आप समझ गए, आप देख के ही थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकते हो, और ये इससे ज़्यादा भारी, ये इससे भी ज़्यादा भारी, और ये थोड़ा सा ठीक ठीक चीज़ है। और आपका माइंड खोलते हैं, जैसे कि अब ठीक है, ये तो एक बेसिक चीज़ें मैंने ली थी, आपस में वैसे कोई कंपेरिजन नहीं है, लेकिन आपका माइंड खुल गया होगा यहाँ पे। फिर आप सब्जी की बात करते हैं, ठीक है। अब 2 सब्जी मैंने ली है, एक ली है कटहल और एक ली है लौकी। कटहल आप देखो कितना हैवी होता है, आप उसे हल्का सा ना दबा के देखना कितना कम दबता है। लौकी आप ऐसे करते हो, लौकी के अंदर छेद भी हो जाता है, आप एकदम से करते हो तो ये फर्क है कि लौकी आप देखो, अगर और भी देखो तो लौकी में आप जूस आराम से निकलता है लौकी का, वाटर एलिमेंट लौकी में ज़्यादा है। अब आप जूस निकालेंगे ना इतना, तो मतलब वो उसका जो रसा ही इतना सारा होता है, और जो बाद में जो खुदर सा बचता है वो इतना सा बचता है कि आप मुट्ठी में ले लोगे इतनी बड़ी लौकी का भी। तो अब ये चीज़ आपके पेट में जाती, तो आप समझ रहे हो ना उसके ओवरऑल स्ट्रक्चर से कि आपने थोड़ा सा जान लिया लौकी क्या है और कटहल क्या है, तो आपको फर्क पता लग गया कि कटहल बहुत ज़्यादा हैवी टू डाइजेस्ट होगा और लौकी कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हल्की टू डाइजेस्ट होगी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या बन के आया कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा डेंस है, गठी हुई है जितनी ज़्यादा, उतनी ज़्यादा वो हैवी टू डाइजेस्ट होगी। समझ गया। थोड़ा सा एलिमेंट का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि जो एलिमेंट जितना ज़्यादा, मतलब इसमें अर्थ एलिमेंट ज़्यादा है जिन चीज़ों में, वो मतलब उतने ज़्यादा डेंस होंगे, तो वो चीज़ पचने में उतनी ज़्यादा आपकी हैवी होगी। अब जिसमें थोड़ा वाटर एलिमेंट आ गया, वाटर एलिमेंट जल्दी बॉडी से में जल्दी पास होता है, तो अब वो चीज़ पचने में थोड़ी सी हल्की होगी। तो ये है कि अब कुछ चीज़ों में आपका एयर एलिमेंट भी आ जाता है, तो वो और हल्की हो जाती है पचने में। तो ये चीज़ का कॉन्सेप्ट जो लुक से आप समझ सकते हो, थोड़ा सा माइंड खोल के वो ऐसे समझ सकते हो। अब क्या है, हमें क्या कन्फ्यूजन हो सकता है कि जो चीज़ें, अब जैसे गेहूँ और चावल आपने कंपेयर कर लिया, अब कोई चीज़ कई चीज़ों से मिलकर बन के आ रही है, अब इसका आप कैसे टेस्ट करोगे कि यार ये पचने में भारी है और ये पचने में आपकी हल्की हो सकती है। तो यहाँ पे माउथ टेस्ट एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बताता हूँ कि आपको माउथ के आपके मुंह में जाते ही आप चीज़ बता सकते हो कि कौन सी पचने में हल्की और भारी होगी। जैसे कि आप बनाना खाते हो, ठीक है, आपको मुंह में हल्का सा बल्कि लगता है बनाना खाते हो वाटरमेलन के कंपैरिजन में। वाटरमेलन आपने खाया और जैसे कि गायब एकदम से मुंह में पानी पानी सा होता है, आप मतलब जैसे वाटरमेलन को भी आप ऐसे करके निचोड़ दो तो पानी सा होता है। लेकिन हम यहाँ मुंह से बता रहे हैं यहाँ पे कि आप इन चीज़ों को ऐसे मतलब सब बैठे हैं टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप खा के कैसे टेस्ट करोगे। तो आपने बनाना खाया तो आपके मुंह में हल्का सा बल्कि लगता है इसके कंपैरिजन में, तो बिल्कुल अब आप समझ जाओ कि आपके मुंह में ये चीज़ बल्कि थी इससे ज़्यादा, तो ये ज़्यादा हैवी है और ये ज़्यादा आपकी है हल्की टू डाइजेस्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका पित्ता, यानी कि वाटर और फायर एलिमेंट अगर किसी चीज़ में होता है वो चीज़ ईजी टू डाइजेस्ट हो जाती है। कैसे मैं बताता हूँ। अब जैसे अब आप सोचो कि आपकी बॉडी में फायर खाना कुक करती है, जो आपके यहाँ पे पेट में अंदर जठर अग्नि होती है, तो अगर किसी चीज़ में ऑलरेडी फायर एलिमेंट ज़्यादा है तो वो उस अग्नि को वहाँ पे हेल्प कर देगा आपके डाइजेशन में। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब जैसे किन चीज़ों में ज़्यादा होता है, मसालों में ज़्यादातर फायर एलिमेंट ज़्यादा होता है। मुंह में ही आपके एकदम से आपको लगी मतलब कि जलन महसूस हुई, फायर एलिमेंट हो गया, तो मसाले वाली चीज़ें हो गई, ठीक है। अब फायर एलिमेंट आप कोई चीज़ कुक करते हो उसमें भी फायर एलिमेंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब आप सोच सकते हो कच्चा पनीर और पके हुए पनीर में आप क्या हल्का होता है, जो कुक्ड पनीर है वो ऑब्वियसली हल्का होगा, आप ज़्यादा खा सकते हो भले कि कच्चे पनीर में। तो फ़र्क क्या हुआ, ठीक है, मसाले होते हैं उसमें डले हुए, सॉल्ट डला हुआ होता है, थोड़ा सा कुक्ड करा हुआ होता है, तो बेसिकली आपने एक यहाँ पे वाटर और फायर एलिमेंट इसमें थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, स्पेशली फायर एलिमेंट, जिसकी वजह से अब आप इतना पनीर खा सकते थे कच्चा, लेकिन आप पूरी भर के प्लेट भी खा सकते हो। जब आप पूरी मील लेते हो अच्छे खासे पनीर आप खा सकते हो। तो ये जो वजह है वो है यहाँ पर आपके कि फायर और वाटर एलिमेंट, यानी कि पित्त तत्व की वजह से यहाँ पे आपका जो पनीर है वो आपका इजी टू डाइजेस्ट हो गया। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये आप समझ रहे हो, ठीक है। और एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे वाटर और फायर एलिमेंट का क्या होता है, अगर आपको नहीं समझ में आया हो। छाछ जो होती है ना, छाछ आप खाने के बाद जब लेते हो जो छाछ बनती है आपकी, कि स्पाइसेस डलती हैं उसमें, थोड़ा मतलब थोड़े से दही में पानी भी डलता है और आपकी स्पाइसेस डलती हैं, हल्का सा ब्लैक सॉल्ट डलता है, तो वो खाने को बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट करती है। ऐसा लगता है कि पेट में से हाँ पीने के बाद ऐसे थोड़ा सा निकल गया,
पेट में से आगे जल्दी पास हो गया। तो वो सेम कॉन्सेप्ट क्या लगा यहाँ पे, इतना कॉन्सेप्ट लगा कि यानी कि फायर और वाटर एलिमेंट उस चीज़ में जो कॉम्बिनेशन था उसका वो इतना अच्छा था कि आपका डाइजेशन उसने ईजी कर दिया। भले आपने कितना भी हैवी खाया, तो यहाँ पे छाछ ने, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि हर बार जरूरी नहीं है कि छाछ ही पीनी है, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि फायर और वाटर एलिमेंट एक साथ करके जो बढ़िया डाइजेशन करते हैं, वो वाला एग्जाम्पल। अभी छठा पॉइंट है, ये आपको ईजिली समझ में आएगा, लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो आप थोड़ा सा शायद आप एकदम से रिलेट नहीं कर पाओ, तो मैं बताऊंगा आपको, पूरे यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा फ्रेश बनी हुई है वो उतनी हल्की टू डाइजेस्ट है। कैसे? अब आप देखो कि रोटी कोई आपने बनाई हाथों हाथ या पराठा बनाया और सर्व किया, तो वो आप जल्दी खा लोगे, आपको एकदम से चबने में भी ईजी होता है। जबकि वही रोटी और पराठा आपका किसी ने रख दिया, जैसे मान लीजिए कैसरोल वगैरह में रख दिया, वो आप बाद में चबाते हो तो आपको थोड़ा सा हार्ड चबने में लगता है। पिछले वाले पॉइंट्स भी आप थोड़े यहाँ पे आप ले आओ कि वो अगर आपको चबने में भी लग रहा है तो वो पचने में भी थोड़ा सा वहाँ पे भारी होगा, क्योंकि मुंह को भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपके पेट को भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो रोटी जो फ्रेश है वो ईजी टू डाइजेस्ट होगी, जबकि वो रोटी की जो कुछ टाइम आपने रख दी, जितना ज़्यादा टाइम रखी उतनी ज़्यादा वो हार्ड टू डाइजेस्ट होती चली जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या आता है कि तमस, कोई चीज़ आपने बना के रख दी ना, तो उसमें तमस, वो स्टेल ऐसी पड़ी हुई है, तो उसमें तमस का कॉन्सेप्ट वहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये हो जाती है। कोई भी चीज़ ले लो, और जैसे कर्ड का मैं एग्जांपल दूं कि कर्ड थोड़ा सा पचने में भारी होता है, जबकि आप उसका जब रायता बना लेते हो तो वो पचने में हल्का हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने जो उसके अंदर स्टिल चीज़ें थी ना, उन्हें एक तरह से किसी भी तरह से मूव कर दिया, तो आपका जो कर्ड था वो जब रायते में बना तो वो पचने में वहाँ पर हल्का हो गया। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट समझा। फिर एक चीज़ होती है कि आप फ्रिज में उठा के रख देते हो कोई भी चीज़, कि आपने सब्जी वगैरह बना के रख ली, तो जो फ्रेश सब्जी बन के आई थी वो हल्की होगी पचने में कंपैरिजन टू वो सब्जी या वो दाल जो आपने फ्रिज में रख दी और अब आप निकाल के उसे खाते हो। तो ये है फ्रेश का कॉन्सेप्ट। बस अब आप ये 6 कॉन्सेप्ट जो मैंने पॉइंट्स दिए हैं, इनसे आप सब चीज़ें रिलेट कर सकते हो। आपका माइंड ओपन किया है, मैंने आपको एक्जैक्टली नहीं बताया है, ताकि आप अपने आसपास की चीज़ें खुद ही देख के डिसाइड कर सको कि हाँ यार ये हल्की है, ये भारी है। बिना फालतू में आप अपने इंटरनल ऑर्गन से उल्टी सीधी मेहनत नहीं कराओ, आपको मेहनत ही करानी है। आप अपनी आउटर बॉडी से, फिजिकल वर्कआउट से मेहनत कराओ, ना कि इंटरनल ऑर्गन से आप बिना फालतू की मेहनत कराओ। जल्दी बूढ़े हो जाओगे अगर आप इंटरनल ऑर्गन से ज़्यादा मेहनत कराते हो तो। ठीक है, तो बस इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरे चैनल की और वीडियोज़ एंजॉय कर सकते हैं। टेक केयर गाइस, जय हिंद।